रुकिए, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको पता है कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपके घर के बाहर कौन घूम रहा होता है? क्या आपको पता है कि आपके मरे हुए दादाजी सच में आपको सपने में मिलने आते हैं या ये सिर्फ आपका दिमाग है? और सबसे डरावनी बात, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के भगवान खुद भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अथर्ववेद में लिखी हुई वो सच्चाई जो सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे मंत्र बताऊंगा जो आपको हर भूत प्रेत से बचा लेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो रात को पछताएंगे। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी बजाइए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए अगर आप असली सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, भगवान कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए है, क्योंकि जो चीज आप नहीं जानते वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि भूत, प्रेत और पितर ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो भी मर गया वो भूत बन गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि मृत आत्माओं के 3 प्रकार होते हैं। पहला, पितर, जो आदरणीय पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु सामान्य तरीके से हुई और जिनका अंतिम संस्कार ठीक से हुआ। उनको 13 दिन तक पिंडदान मिला, श्राद्ध तर्पण हुआ। ऐसी आत्माएं पितृलोक में शांति से रहती हैं। वो अपने परिवार को आशीर्वाद देती हैं, हर साल पितृपक्ष में धरती पर आकर अपने घर जाती हैं। ये भूत नहीं हैं, ये सम्मानित पूर्वज हैं। दूसरा, प्रेत, जो भूखी प्यासी आत्माएं हैं, जिनकी मौत अचानक हुई, दुर्घटना में, हत्या में या किसी अप्राकृतिक तरीके से, और जिनका शरीर ठीक से जलाया नहीं गया, न दफनाया गया, पिंडदान नहीं मिला, श्राद्ध नहीं हुआ। ऐसी आत्माएं धरती पर ही फंस जाती हैं, यमराज के पास नहीं जा पाती। इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन खा पी नहीं सकती। ये दुख में होती हैं और कभी-कभी जीवित लोगों को परेशान भी करती हैं। ये प्रेत कहलाती हैं। तीसरा, सबसे खतरनाक, भूत, जो वो आत्माएं हैं जिन्हें मरना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर किसी चीज से इतना लगाव था कि शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी आत्माएं पूरी तरह धरती पर अटक जाती हैं। यमदूत आते हैं, लेकिन ये जाने को मानती नहीं। ये किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी चीज से इतना चिपकी होती हैं कि छोड़ती नहीं। ये असली भूत हैं जो लोगों को सताती हैं, घरों में परेशानी करती हैं, डराती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ भूत बनता कैसे है। ये प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक है। गरुड़ पुराण में इसे विस्तार से समझाया गया है। सुनिए ध्यान से। जब एक सामान्य इंसान मरता है तो यमदूत आते हैं, आत्मा को शरीर से निकालते हैं और यमराज के पास ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त जी कर्मों का हिसाब करते हैं और आत्मा को सही गति मिलती है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। लेकिन कुछ स्थितियों में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। पहली स्थिति, अचानक हिंसक मृत्यु। अगर किसी की सड़क दुर्घटना में, हत्या में या अचानक मौत हो गई तो आत्मा घबरा जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया। यमदूत आते हैं, लेकिन आत्मा डर कर भागने की कोशिश करती है। ये आत्मा धरती पर ही अटक जाती है। दूसरी स्थिति, अंतिम संस्कार न होना। अगर शरीर को जलाया नहीं गया, दफनाया नहीं गया या नदी में नहीं बहाया गया तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंतिम संस्कार आत्मा को शरीर से पूरी तरह मुक्त करता है। अगर यह नहीं हुआ तो आत्मा शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। तीसरी स्थिति, पिंडदान और श्राद्ध का न होना। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा को यातना शरीर मिलता है। इस शरीर को भूख प्यास लगती है। अगर परिवार ने पिंडदान नहीं किया तो आत्मा भूखी रह जाती है और दुख में होती है। ऐसी आत्माएं प्रेत बनती हैं। चौथी स्थिति, आत्महत्या। ये सबसे बुरी स्थिति है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भूत बनता है, क्योंकि उसकी निर्धारित आयु बाकी होती है। मान लीजिए किसी ने 30 साल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी उम्र 70 साल थी। अब बाकी के 40 साल उसकी आत्मा को भूत बनकर घूमना पड़ेगा। यमराज उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसका समय अभी आया नहीं है। पांचवी स्थिति, अत्यधिक मोह। कभी कभी लोग किसी व्यक्ति, जगह, धन या वस्तु से इतने जुड़े होते हैं कि मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण, किसी को अपने घर से इतना प्यार है कि मरने के बाद भी वो घर नहीं छोड़ता। ये आत्मा उसी घर में रहती है और भूत बन जाती है। दूसरा उदाहरण, किसी को अपने धन से इतना प्यार है कि मरने के बाद भी वो धन किसी को छूने नहीं देता। ऐसी आत्माएं भूत बनती हैं और उस जगह पर परेशानी करती हैं। अब सबसे रोचक बात, क्या हिंदू देवताओं ने खुद भूतों को देखा है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। महाभारत में एक कथा है। अर्जुन ने एक बार एक भूत को देखा। उलूपी नाम की एक नागकन्या थी जो प्रेम के कारण भूत बनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उलूपी को मुक्त किया। रामायण में भी भूत प्रेतों का जिक्र है। जब भगवान राम वनवास में थे, उन्होंने कई प्रेतों को मुक्त किया। ताड़का नाम की एक राक्षसी थी जिसे कुछ पंडित प्रेत मानते हैं।
भगवान शिव का तो भूत प्रेतों से सीधा संबंध है। उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। क्यों? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने प्रेत भूतों को अपने गणों में रखा है। उनके गणों में कई भूत प्रेत हैं, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं है। ये शिव के भक्त हैं। उन्होंने इन दुखी आत्माओं को शरण दी है। इसीलिए शमशान में भगवान शिव रहते हैं, क्योंकि वहां प्रेत होते हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। वो भूत प्रेतों से लोगों को बचाते हैं। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी की शक्ति इतनी बड़ी है कि भूत प्रेत डरते हैं। देवी दुर्गा भी भूत प्रेतों से रक्षा करती हैं। देवी महात्म्य में कहा गया है कि देवी दुर्गा राक्षस और प्रेतों का विनाश करती हैं। जब किसी घर में भूत प्रेत की समस्या होती है तो देवी दुर्गा की पूजा करने से समस्या हल होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदू देवता खुद भूत प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उनसे लोगों को बचाते हैं। अब मैं आपको कुछ असली घटनाएं बताता हूं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बताई गई। दिल्ली के रमेश जी ने मुझे बताया, हमने एक पुराना घर खरीदा। घर सस्ता था, हम खुश थे, लेकिन पहली रात से ही अजीब चीजें होने लगी। आधी रात को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती, खोलते तो कोई नहीं होता। बर्तन खुद से चलते, बिजली खुद से जलती बुझती। सबसे डरावना, मेरा 5 साल का बेटा कहता, पापा उस कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी रहती हैं, हमें देखती रहती हैं। हम बहुत डर गए। हमने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, इस घर में प्रेत है। पहले के मालिक की माँ यहीं मरी थी, लेकिन ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी आत्मा यहीं अटकी है। हमने पूजा करवाई, हवन करवाया, भगवान शिव की पूजा करवाई। उसके बाद धीरे धीरे समस्या कम हुई। अभी ठीक है, लेकिन पहले 3 महीने सच में डरावने थे। दूसरी घटना मुंबई की सुनीता जी ने बताई। मेरी सहेली दुर्घटना में मर गई। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन दुर्घटना में जान चली गई। उसकी मौत के बाद उसका प्रेमी अजीब व्यवहार करने लगा। वो कहता, मुझे रात में वो मिलने आती है, बोलती है, मुझे रोकती है, शादी मत करो, कहती है। पहले हमने सोचा वो दुख में है, भ्रम देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। वो कमजोर होता गया। आखिर में हमने तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक ने कहा, उस मरी हुई लड़की की आत्मा ने इसे नहीं छोड़ा, वो इससे मोह करती है। हमने खास पूजा करवाई और प्रार्थना की उस आत्मा की मुक्ति के लिए। धीरे धीरे समस्या हल हुई। अभी उस प्रेमी की शादी हो गई है, लेकिन वो अनुभव वो कभी नहीं भूल सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पता करें घर में भूत है या नहीं। गरुड़ पुराण और अथर्ववेद में कुछ संकेत बताए गए हैं। पहला संकेत, असामान्य आवाजें। अगर आपके घर में आधी रात को अजीब आवाजें आती हैं, पैरों की आवाज, किसी के रोने की आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज, लेकिन कोई नहीं होता, तो ये प्रेत की उपस्थिति का संकेत है। दूसरा संकेत, अचानक ठंड। अगर घर की किसी खास जगह पर हमेशा बहुत ठंड लगती है, सर्दी नहीं है, लेकिन वो जगह ठंडी है, तो वहां प्रेत हो सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रेत ठंडी जगह पसंद करते हैं। तीसरा संकेत, जानवरों का अजीब व्यवहार। कुत्ते, बिल्ली, खासकर कुत्ते भूत प्रेतों को देख सकते हैं। अगर आपका कुत्ता खाली जगह पर भौंकता है या डरता है या आपके घर की किसी खास जगह पर जाने को मानता नहीं, तो वहां प्रेत हो सकता है। चौथा संकेत, छोटे बच्चों का व्यवहार। 5 साल से कम उम्र के बच्चे भूत प्रेत देख सकते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी आंख अभी खुली होती है। अगर आपका बच्चा कहता है वहां कोई है, जब आपको कुछ नहीं दिखता, तो बच्चे की बात सुनिए। पांचवा संकेत, बिजली की समस्या। अगर आपके घर में बिजली की लाइट खुद से जलती बुझती है, बार बार फ्यूज उड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान अजीब व्यवहार करते हैं, तो ये प्रेत की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि प्रेत ऊर्जा के रूप में होते हैं और बिजली से इंटरैक्ट कर सकते हैं। छठा संकेत, दुर्गंध। अगर घर में साफ है, लेकिन फिर भी कभी कभी अजीब दुर्गंध आती है, सड़ी गंध या जली हुई गंध बिना कारण, तो ये प्रेत का संकेत है। सातवां संकेत, सपने। अगर घर के सभी सदस्यों को एक जैसे डरावने सपने आने लगें, किसी ने दबाया जैसा सपना आता है, तो ये प्रेत का प्रभाव हो सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर घर में भूत है तो क्या करें? मैं आपको शास्त्रों के अनुसार उपाय बताता हूँ। पहला, घर शुद्धिकरण। हवन कीजिए। गाय के गोबर, गाय के मूत्र और गंगा जल मिलाकर पूरा घर पोंछिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा साफ होती है। दूसरा, रुद्राभिषेक कीजिए। भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है। उनकी खास पूजा करने से प्रेत शांत होते हैं और मुक्ति पाते हैं। तीसरा, हनुमान चालीसा। हर दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखिए, इससे भूत प्रेत नहीं आ सकते। चौथा, महामृत्युंजय मंत्र।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र प्रेत की मुक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली है। ये रोज 108 बार पढ़िए। प्रेत का नाम पता है तो उसकी मुक्ति के लिए समर्पित कीजिए। 5वां गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र प्रकाश लाता है और अंधकार हटाता है। प्रेत अंधकार में रहते हैं, गायत्री मंत्र से प्रकाश आने पर वे चले जाते हैं। 6, नमक और लाल मिर्च। दरवाजे पर 7 लाल मिर्च और नमक की गांठ की माला लटकाइए। ये लोक विश्वास में भी है और तंत्र में भी है। ये नकारात्मक ऊर्जा रोकता है। 7वां दीपक। घर में हमेशा दीपक जलता रहना चाहिए, खासकर शाम को। तुलसी का दीपक बहुत शक्तिशाली है, प्रकाश होने पर प्रेत डरते हैं। 8वां खास पूजा। अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि करवाइए। ये खास पूजा है जो प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाती है। 9वां तांत्रिक सहायता। अगर सब करके भी समस्या हल नहीं हुई तो किसी अनुभवी तांत्रिक या पंडित की मदद लीजिए, लेकिन सावधान, नकली तांत्रिकों से बचिए। 10वां सबसे जरूरी, उस प्रेत के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेत भी एक बार इंसान था, दुखी आत्मा है, उससे नफरत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हे परमात्मा, इस आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले। कभी कभी प्रेम और प्रार्थना से ही प्रेत मुक्त होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे, ये सब अंधविश्वास है क्या? सुनिए, आधुनिक विज्ञान भी कुछ चीजें स्वीकार करने लगा है। पहला, ऊर्जा का संरक्षण नियम। विज्ञान कहता है ऊर्जा ना तो बनती है ना नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगर इंसान मरा तो उसका शरीर नष्ट हुआ, लेकिन ऊर्जा कहाँ गई? आत्मा भी एक तरह की ऊर्जा है। अगर सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं हुआ तो ये ऊर्जा धरती पर ही रह सकती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ जगहों पर असामान्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। ये क्या हो सकता है? प्रेत ऊर्जा के रूप में होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, इंफ्रासाउंड। कम फ्रीक्वेंसी की आवाज जो इंसान सुन नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। ये डर, भ्रम और अलौकिक अनुभव की अनुभूति करा सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं प्रेत का अनुभव इस इंफ्रासाउंड के कारण है, लेकिन अगर हर अलौकिक अनुभव इंफ्रासाउंड से होता है तो खास पूजा, हवन और मंत्र से हल क्यों होता है? विज्ञान के पास जवाब नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों के पास है। सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक दुनिया है और प्रेत, भूत इसका हिस्सा है। अब आखिरी बात, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको सब पता चल गया, भूत प्रेत सच होते हैं, वे कैसे बनते हैं, कैसे पहचानें और कैसे मुक्त कराएं। अब सवाल, आप क्या करेंगे? पहला, डरिए मत, ज्ञान ही शक्ति है। अब आपको पता है आप सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में प्रेत की समस्या है तो मैंने जो उपाय बताए वो कीजिए। तीसरा, अपने मरे हुए रिश्तेदारों का नियमित रूप से श्राद्ध, तर्पण कीजिए। इससे उन्हें पितृलोक में शांति से रहने में मदद मिलती है और वे प्रेत नहीं बनते। चौथा, आत्महत्या कभी मत कीजिए और किसी को भी आत्महत्या करने मत दीजिए। ये सबसे बड़ा पाप है और ये भूत बनाता है। 5वां, हमेशा सकारात्मक रहिए, भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए। सकारात्मक ऊर्जा में प्रेत नहीं आ सकते। 6, अगर किसी की अचानक मौत हुई तो उसका ठीक से अंतिम संस्कार कीजिए, पिंडदान कीजिए, श्राद्ध कीजिए। इससे आत्मा को प्रेत बनने से बचाया जा सकता है। 7वां, हनुमान चालीसा को अपने रोजाना जीवन का हिस्सा बनाइए, ये सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। 8वां, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को अलौकिक अनुभव हो रहा है तो छुपाइए मत, मदद मांगिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय महाकाल, जय हनुमान, अगर आप भूत प्रेतों से सुरक्षित रहना चाहते हैं। और मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी अलौकिक अनुभव किया है? आपकी कहानी क्या है? अपने अनुभव शेयर कीजिए, इससे दूसरों को मदद मिलेगी। याद रखिए, प्रेत भूत डराने वाली चीज़ नहीं है, ये दुखी आत्माएं हैं। इन्हें मदद चाहिए, नफरत नहीं। हम जीवित लोगों का फर्ज है मरे हुए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय महाकाल, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।